नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्वायर न्यूज में, जहां हम जानते हैं रोजाना दिन भर की 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि भारत के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा कोरोना का मामला बढ़ रहा है। साथ ही वैक्सीन की भी कमी हो रही है, जिसको देखते हुए कई सारे राज्यों ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। अब हम बढ़ते अपने पहले बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड संख्या में मिले कोरोना संक्रमित, टीएमसी ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गरीब कोरोना मरीजों को पंजाब सरकार देगी फ्री में खाना, कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 3000 रुपये की नकद सहायता का भी किया गया है ऐलान। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच बढ़ाया गया समय, अब 12 से 16 हफ्ते के बीच लगेगी वैक्सीन। कोरोना से मारे गए व्यक्ति के बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार देगी 5000 रुपये प्रति माह पेंशन, शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 100 जिलों के जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले हफ्ते में भारत में शुरू हो जाएगी स्पुतनिक 5 वैक्सीन की बिक्री, कीमतों का ऐलान बहुत ही जल्द किया जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की जमानत की अर्जी हुई खारिज। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना से मौत का आंकड़ा, एक दिन में 308 मरीजों ने तोड़ा दम, 10,489 लोग संक्रमित हुए। सभी नागरिकों को जल्द से जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन, ताकि ना जाए लोगों की जान, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया ऐलान। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी केस में बड़ा खुलासा, मरीजों के साथ कई तरह से होती थी धोखाधड़ी। भारत बायोटेक के 50 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी की एमडी ने दी है जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, प्रवासी मजदूरों की हालत है काफ़ी खराब, सरकारें गंभीर नहीं है, जल्दी से करे कुछ काम। कोरोना की वजह से हुई महिला की मौत, खबर सुन कुछ ही पल में संक्रमित पति ने भी तोड़ा दम। कोरोना पर काबू पाने के लिए हो रही है सीएम योगी की तारीफ, ट्रेंड हुआ योगी जी का यूपी मॉडल। कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकारी पैनल की सिफारिश, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच हो 12 से लेकर 16 हफ्ते का अंतर। इसी साल के अंत तक आ जाएगी 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन, डीसीजीआई ने कोवैक्सीन की ट्रायल की दे दी है मंजूरी। महाराष्ट्र में अब 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं पर रहेगी छूट, सिर्फ खाने पीने और दवाई की दुकान ही रहेगी खुली हुई। बुखार और सांस में दिक्कत हो रही मौत, बरेली के एक गांव में 10 दिनों में गई 26 लोगों की जानें। फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए मामले, 24 घंटों में 3.52 लाख बढ़ा संक्रमण, 4120 लोगों की हुई मौत। कोरोना महामारी के बीच सांसों के साथ अपनों ने छोड़ा हाथ, संग निभा रहा मानवता का रिश्ता। गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारें अलर्ट, कई सारे राज्यों में गांव के लोगों के लिए भी कर दिए गए हैं इंतजाम। अलकायदा आतंकी करना चाहता है कोरोना संक्रमित कैदियों का उपचार, कहा अनुभव है गंभीर बीमारियों के इलाज का। साल के अंत तक सभी को लग जाएगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने पेश कर दिया है पूरा रोड मैप। अब अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी का संकट होगा दूर और लगेंगी सिर्फ आधी लकड़ियां, विकसित हुई ऐसी मोबाइल प्रणाली। ऑक्सीजन की कमी से गोवा में 15 और कोरोना मरीजों की मौत, राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दे दी है जानकारी।
स्पुतनिक वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में हो जाएंगी उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सभी को ये जानकारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण बेसहारा हुए बच्चों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देगी सरकार। छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा भी है जहां पर 100% लोगों ने लगवा ली है कोविड-19 की वैक्सीन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ट्रेनी इंजीनियरिंग के 40 पदों पर निकली वैकेंसी। 21 मई तक कर सकते हैं आवेदन। कोरोना संक्रमित अधिवक्ताओं का इलाज करवाएगी मध्य प्रदेश सरकार। परिषद को 5 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिस्टम ऑफिसर के 40 पदों पर निकली नियुक्तियां। आप लोग ले सकते हैं वहां पर सिलेक्शन। अरब सागर में बन रहा है साल का पहला चक्रवाती तूफान। नाम होगा तौकते। जाने कब और कहां देगा ये दस्तक। भारत को रूस से मिली वैक्सीन की दूसरी खेप। टीकाकरण में भी होगी लोगों की काफ़ी मदद। स्वास्थ्य मंत्रालय का है कहना, देश में रिकवरी रेट में हुआ तेजी से सुधार। अब ज़्यादातर लोग हो रहे हैं कोरोना से ठीक। कोरोना वैक्सीन और दवाइयों पर जीएसटी हो खत्म। तमिलनाडु सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है जीएसटी को खत्म करने की अपील। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में 32% तक कम हो गए हैं नए कोरोना मरीजों की संख्या। ठीक होने वालों के दर में हो रही है मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। अभी आपके शहर में भी बहुत ही जल्द होने वाले हैं बारिश। देश के कई सारे बड़े राज्यों में बढ़ाया गया है लॉकडाउन। मध्य प्रदेश समेत दिल्ली, यूपी में भी लग सकते हैं लॉकडाउन। मलेरिया के साथ जानलेवा हो सकता है कोरोना मरीज का इलाज। आईआईटी इंदौर ने दे दी है चेतावनी। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों में 12 से 16 सप्ताह का अंतर करने की है सिफारिश। कोवैक्सीन की खुराक में कोई भी बदलाव नहीं। भारत में 2 दिन कोरोना केस कम रहने के बाद देश में फिर से बढ़े कोरोना के मामले। दक्षिण भारत में तेजी से फैल रहे हैं कोरोना। सरकार ने किया भारतवासियों को आगाह, कोरोना वायरस फिर से उभर सकता है। तैयारी करने की है सभी को जरूरत। अब 45 साल से ऊपर वाले भी बिना रजिस्ट्रेशन लगवा सकेंगे वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने शुरू की है नई सुविधा। वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर। केंद्र सरकार ने कहा दिसंबर तक टीके की 216 करोड़ खुराक हो जाएंगी उपलब्ध। कोरोना के कहर में सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। अभी नहीं होंगे एग्जाम। भड़के केंद्रीय मंत्री गौड़ा, देश में वैक्सीन की किल्लत तो क्या हम खुद को फांसी पर लटका लें। कोरोना संकट के दौरान ओवैसी ने टीके की कमी के लिए पीएम मोदी पर साधा निशाना। दुनिया के 32 देशों ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत को दी सांसें। विदेश मंत्रालय ने दिया ब्यौरा। डीजल और पेट्रोल के दाम में हुई कटौती। आज मिली लोगों को पेट्रोल के दाम से राहत। स्थिर रहा पेट्रोल और डीजल के दाम। 14 मई को मोदी सरकार किसानों के खाते में डालेंगी 2,000 रुपये। फटाफट चेक कर लें लिस्ट में आपका नाम। पीएम किसान सम्मान निधि में पैसा आपको मिलेगा या नहीं। सोना चांदी 152 रुपये सस्ता हुआ। 71,400 रुपये प्रति किलोग्राम हुई चांदी की कीमत। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए मध्य प्रदेश में पकड़े गए 5 लोग।
तो ये थी आज दिन भर की ताज़ा 50 बड़ी खबरें। हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसके लिए आप एक छोटा सा काम ज़रूर करें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, साथ ही लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज़ाना यहाँ पर बड़ी खबरें ही मिलती हैं।